जिसमें क्या है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब बात ये आती है कि जो कोई सूचनाएं हैं, हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं हैं, अगर वो सूचनाएं एक से दूसरे की तरफ नहीं गई, एक व्यक्ति से दूसरे की तरफ नहीं गई, तो क्या वो कम्युनिकेशन है? क्या वो कम्युनिकेशन है? वो कम्युनिकेशन नहीं है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को सूचनाएं भेजते हैं, तो सूचनाएं जो है वो होती क्या है? सूचनाएं कोई भी हमें है जो इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हम क्या करना चाहते हैं? दूसरों के साथ उसे शेयर करना चाहते हैं, उसे दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, ताकि जो है दूसरा पर्सन है वो भी उन चीजों को क्या है, गेन कर पाए, उन चीजों से कुछ सीख पाए। अब हम एजुकेशन की फील्ड में जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, अब हम जो है फील्ड कौन सी है? हमारी फील्ड है कम्युनिकेशन की। जो फील्ड जिस फील्ड में हम बात कर रहे हैं वो कौन सी है? एजुकेशन की। अब एजुकेशन की फील्ड में कम्युनिकेशन क्या है? क्या है कम्युनिकेशन भी एजुकेशन की फील्ड में? एजुकेशन की फील्ड में कम्युनिकेशन है टीचर और बच्चे के बीच। टीचर टीचर और बच्चे के बीच जो भी सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं। अब टीचर क्या सूचनाएं देता है बच्चों को? टीचर सूचनाएं देता है बच्चों को कि हमें क्या है कि आपको किस तरह से कोई नॉलेज लेनी है या किस तरह से कोई टॉपिक पढ़ना है। जैसे टीचर है बहुत सारी चीजें जो है बच्चों को सिखाते हैं, तो उसमें क्या है, क्लास में कम्युनिकेशन वो करते हैं। अब क्लास में कम्युनिकेशन के लिए टीचर को क्या करना पड़ता है? क्लास में कम्युनिकेशन के लिए टीचर को बहुत सारी क्या बनानी पड़ती है? मुद्राएं बनानी पड़ती हैं। कम्युनिकेशन के दौरान वो हाव भाव देता है अपने, और हाव भाव जो देता है उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि कम्युनिकेशन कितना बढ़िया हुआ। कम्युनिकेशन कितना बढ़िया हुआ। अब सिंपल से फिर हम उसी वर्ड पर चलते हैं। हम कहते हैं संचार, संचार के साधन बोले जाते हैं। तो संचार के साधन क्या होते हैं? संचार के साधन भी तो वही होते हैं जो सूचनाओं का क्या करते हैं, हमें आदान प्रदान करते हैं। यानी वो सूचनाएं ग्रहण करते हैं फिर हमारे तक पहुंचाते हैं, ताकि हमें कोई भी चीज जो है वो हमें प्राप्त हो सके। यानी जो भी सूचना है, कहीं भी देश विदेश में कुछ भी घट रहा है वो हमें प्राप्त हो सके। और कम्युनिकेशन जो है ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भाषा ही ऐसी चीज है जो इंसान को दूसरों से अलग करती है, दूसरे यानी जानवरों से अलग करती है। और जो जानवर हैं उनके पास वो कम्युनिकेशन तो करते हैं, बट उनके पास लैंग्वेज नहीं है। हमारे पास लैंग्वेज भी है, जेस्चर पोस्चर भी है, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे क्या है हम कम्युनिकेशन करते हैं। और टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए किसी भी संस्था में, किसी भी संस्था में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए, प्रभावी ढंग से काम चलाने के लिए उस संस्था में कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है, संचार का होना बहुत जरूरी है। अगर जो एक संस्था है उसमें अधीनस्थ जो है, यानी जो सबॉर्डिनेट है और जो बॉस है, उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं है, तो क्या वो संस्था बढ़िया काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि वो एक दूसरे से सूचनाओं का आदान और प्रदान नहीं कर रहे। सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही, सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन जो है वो क्या करता है? वो जितने भी पर्सन होते हैं वो क्या है, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ता है। अब जैसे कैसे जोड़ता है? अब मान लो हमारा विद्यालय है, विद्यालय यानी स्कूल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्कूल है। हमारा स्कूल है, स्कूल में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेंगे? कम्युनिकेशन कैसे जुड़ेगा? अब प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल है या हेड मास्टर है, प्रिंसिपल जो है वो कम्युनिकेशन किससे करेगा? अपने स्टाफ से। स्टाफ किससे करेंगे? अपने कलीग से। ठीक है, ये तो आपस में इनका कम्युनिकेशन हुआ। और जो टीचर है, यानी स्टाफ में कौन है? टीचर है। टीचर कम्युनिकेशन किससे करेंगे? स्टूडेंट से। और स्टूडेंट कम्युनिकेशन किससे करेंगे? टीचर से भी और स्टूडेंट से भी। अब देखो, जो सूचनाएं उनको टीचर को प्राप्त हुई प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल की जो सूचनाएं थी वो उन्होंने किसको दी? स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स ने किसको दी? एक दूसरे को। तो कम्युनिकेशन हुआ। विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी संस्था,
विश्व की कोई भी संस्था काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमें तो सूचनाओं को एक दूसरे को देना है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। आदान प्रदान करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। और शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कम्युनिकेशन जो है, संचार जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर टीचर जो है वो संचार में हाव भाव नहीं डालता, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, यानी एलिमेंट्स हम जिसको कह सकते हैं बढ़िया बनाने के लिए, उनमें नहीं डालता, तो चीजें जो संचार है वो हमारा सफल नहीं हो पाता। तो शिक्षण को भी एक रूप से हम कह सकते हैं ये एक संचार है, कम्युनिकेशन है। शिक्षण भी क्या है, एक कम्युनिकेशन है। वो कैसे, टीचर बोलता है, बच्चे सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एजुकेशन की फील्ड में चाहे कोई भी है, चाहे वो नेट कर रहा है चाहे बीएड कर रहा है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं नेट में। और जो बीएड है, बीएड में इसमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। और जो भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़ा है, किसी भी संगठन से जुड़ा है, उसे इसकी नॉलेज होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तभी हमारा इंप्रेशन दूसरों पर पड़ता है। और इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। अब बात आती है कि कम्युनिकेशन जो है वो कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, फिर इसी में आगे हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुड़ते जाएंगे। आज हम कर रहे हैं जो है वो क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने तरह का, यानी जो कम्युनिकेशन है हमारा वो कितने तरह का है, कितने तरह के कम्युनिकेशन हम जो फाइंड करते हैं, यानी कितने तरह के कम्युनिकेशन हमारे पास हो सकते हैं। तो कितने तरह के देखेंगे, इसमें जो कम्युनिकेशन है वो अलग अलग है। कैसे, पहले हम करते हैं दो तरह कम्युनिकेशन जो आते हैं औपचारिकता के आधार पर। पहला होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं औपचारिक संचार, जिसको क्या बोला जाता है, औपचारिक संचार। दूसरा कम्युनिकेशन अनौपचारिक, ये रूप के आधार पर अनौपचारिक, जिसको क्या बोलते हैं हम, अनौपचारिक को बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखें, पहले हम बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें पूरे कोड ऑफ कंडक्ट की बात रखी जाती है, यानी नियमों पर आधारित जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोड ऑफ, यानी औपचारिक कम्युनिकेशन। औपचारिक कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो नियम है वो निर्धारित किए जाते हैं कि कब होगा। जैसे हमारी क्लास में कम्युनिकेशन होता है, वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, क्लास का कम्युनिकेशन होता है, वो होता है स्टूडेंट्स होते हैं। और एक समय सारणी भी होती है, समय सारणी भी होती है, जिस समय सारणी के अनुसार जो है स्टूडेंट जो कार्य किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। तो इसमें क्या है, तब वो नेटवर्क जो है वो किस तरह का होता है, डाटा जो है वो किस तरह से यूज किया जाता है, यानी उसका टाइप क्या रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। तो औपचारिक कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, तो औपचारिक कम्युनिकेशन जो है हमारा वो क्या है, उसके लिखते हैं प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखो, इसको टाइप्स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन। टोपोलॉजी, पहले हम बात करते हैं कि टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन। तो टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी होती है
कि जब भी कम्युनिकेशन किया जाता है नेटवर्क की आकृति कैसी रहती है, कम्युनिकेशन जब भी किया जाता है तो नेटवर्क की आकृति कैसी रहती है, वो कैसे, वो देखते हैं। अब देखिए हमने जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें हम करते हैं कि कितने तरह के कम्युनिकेशन होते हैं और नेटवर्क की आकृति कैसी रहती है वो देखें। फॉर्मल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब नेटवर्क की, जिसमें हम क्या लिखेंगे, टोपोलॉजी, टोपोलॉजी ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब टोपोलॉजी क्या है, यानी टोपोलॉजी क्या है, मैं फिर से कहते हैं, टोपोलॉजी है नेटवर्क की आकृति, नेटवर्क की आकृति क्या होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखिए ये जो टोपोलॉजी का क्वेश्चन है ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है नेट में इसका क्वेश्चन। और वो देते हैं कि वो एक क्वेश्चन दे देते हैं कि एक संचार है जिसमें क्या है, एक केबल से, यानी एक टोपोलॉजी में एक केबल से जो है पूरा नेटवर्क जुड़ा हुआ है, तो उस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन जो है जरूर आता है इसमें नेट में। तो टोपोलॉजी का क्वेश्चन नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो रिटर्न में लिखना है जिसको क्वेश्चन, यानी 60 मार्क्स से, जैसे बीएड में है तो वो तो उनके लिए तो है इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए पहली टोपोलॉजी जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है बस टोपोलॉजी। कौन सी, बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। यानी हम यूं कह सकते हैं कि फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से लेआउट किया जाता है, कैसे उसको शो किया जाता है। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, बस टोपोलॉजी में इस तरह से एक केबल होती है और केबल में यहां पर एक कंप्यूटर होगा, 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 यहां पर। इस तरह से बस की आकृति में जो है हमारे नेटवर्क चलता है, बस की आकृति में क्या है, नेटवर्क चलता है। और ये पूरे का पूरा नेटवर्क किससे जुड़ा होता है, एक वायर से, एक वायर से जुड़ा होता है। और इस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान ये है, बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस टोपोलॉजी में अगर वायर खराब हो जाती है, केबल खराब हो जाती है, तो सारा नेटवर्क सिस्टम खत्म हो जाता है, सारा नेटवर्क सिस्टम क्या है, डैमेज हो जाता है। तो अगला जो हमारा टोपोलॉजी है वो कौन सी है, वो है स्टार टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। दूसरी टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक हब कंप्यूटर होता है, क्या होता है, एक हब कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब ये एक कंप्यूटर होगा जो सेंटर में होगा, क्या होगा, सेंटर में होगा, और उसके आसपास जितने भी कंप्यूटर होंगे वो क्या होंगे, वो उससे कनेक्ट होंगे, सारे के सारे कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट होंगे। इस टोपोलॉजी में एक, उसमें बस वाली में वो वायर से जुड़े होते हैं और यहाँ पर एक हब होता है, यानी एक मेन होता है, एक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है, जिस सेंटर से बाकी सारे नेटवर्क क्या है, जुड़े होते हैं। बाकी सारे नेटवर्क जो है वो जुड़े होते हैं और सूचनाएं यहां से यहां की तरफ जाएंगी, सूचनाएं जो है यहां से यहां की तरफ जाएंगी। अगर ट्रांसमिट होगी सूचनाएं, सूचनाएं अगर ट्रांसमिट होगी तो पहले यहां सेंटर में आएंगी और सेंटर से फिर आगे ट्रांसमिट होंगी। यानी डायरेक्ट वो ट्रांसमिट नहीं कर सकते, सूचनाओं का आदान प्रदान जो है, वो डाटा जो है वो डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं हो सकता। वो क्या है, पहले सेंटर में आएगा, यहाँ पर कंट्रोल जो किसका रहता है, वो सेंटर का रहता है। और इसमें फायदा ये रहता है इस टोपोलॉजी में कि टाइम जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत जल्दी होती है, इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत जल्दी होती है। हाँ, तो इसमें यह भी है कि जो आगे हम करते हैं, जो अगली टोपोलॉजी है वो है हमारी मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। थर्ड जो टोपोलॉजी वो कौन सी, मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी का मतलब क्या है, मैश का मतलब होता है थोड़ा सा उलझना। अब ये जो टोपोलॉजी है ये दो तरह की होती है, जिसमें क्या है, हर जो कंप्यूटर है वो एक दूसरे के साथ ऐड होता है, कम्युनिकेशन में हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच होता है। और ये टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है फुली मैश, फुली मैश टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, और दूसरी होती है पार्शियल,
पार्शियल मैश टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, पार्शियल टोपोलॉजी। अब देखो इसमें क्या है कि फुली टोपोलॉजी, अब टोपोलॉजी कैसे बनती है अभी इसमें क्या होता है मैश टोपोलॉजी में कि जैसे ये दो कंप्यूटर हैं, फिर ये तीसरा कंप्यूटर है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर ये चौथा कंप्यूटर है इससे जुड़ा हुआ है, ये पांचवा कंप्यूटर ये इससे और ये इससे और ये इससे, फिर ये अगला कंप्यूटर। इस तरह से वो जुड़े होते हैं कंप्यूटर जो है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हो सकते हैं। अब ये तो पार्शियल है, यानी ये भी हो सकता है, ये तो पार्शियल टोपोलॉजी है, एक दूसरे से जो है वो क्या है जुड़े हुए हैं। पार्शियल टोपोलॉजी में क्या है, एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं। एक देखो ये इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, ये इसके साथ भी कम्युनिकेशन हो सकता है, इसके साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, इसका इसके साथ भी हो सकता है, इसका इसके साथ भी। देखो मैश है, यानी मैश नहीं एक दूसरे के साथ, ये तो है पार्शियल जिसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ उलझे नहीं होते। अब जो फुली टोपोलॉजी होती है वो कैसी होती है, फुली टोपोलॉजी में देखिए, फुली टोपोलॉजी, फुली टोपोलॉजी में क्या है, ऐसे उलझे होते हैं कंप्यूटर जो है वो क्या होते हैं एक दूसरे के साथ ऐसे उलझे होते हैं। अब एक दूसरे के साथ उलझे होने की वजह से वो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन क्या है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, और इसमें एक चीज और है, ये टोपोलॉजी हायरार्चिकल नहीं होती। हायरार्चिकल हम किसे कहेंगे, इसमें कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं, जैसे बस टोपोलॉजी में क्या था, एक शुरू हो रहा है और एक एंड में जा रहा है, स्टार में क्या था एक मेन था, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये नहीं पता चल रहा मेन कौन है, तो ये कौन सी टोपोलॉजी है, इसको नॉन हायरार्चिकल टोपोलॉजी बोलते हैं। नॉन हायरार्चिकल जिसको हम बोले गैर पदानुक्रम, गैर पदानुक्रम, यानी इसमें कोई क्रम नहीं है कौन सा कंप्यूटर कब और कैसे जुड़ा हुआ है। तो पहले क्या है कि इसमें हम जो है जो नॉन हायरार्चिकल ये जो बनती है ये नॉन हायरार्चिकल बनती है, और इसमें कंप्यूटर एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे, नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। और अगली जो हमारी टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी। वो कौन सी टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। अगली टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी। अब जो है भी हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, परमेश्वर लाल कह रहे हैं कि अगर बीच में से हो जाए तो पहले के 3 कंप्यूटर चल सकते हैं क्या। पॉइंट नंबर 1 बस वायर में पूछ रहा है कि अगर कहते हैं कि पहले के जो है 3 कंप्यूटर खराब हो जाएं, ठीक है, तो कंप्यूटर यानी वायर जो है वो अगर बीच में से खराब होगी तो पहले वाले भी नहीं चलेंगे भाई। क्यों, क्योंकि उनका कनेक्शन जो वो इस तरह से जुड़ा होता है कि सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वरना वो टूट जाएगा उनका कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं हो सकता। ये वैसा सिस्टम नहीं है, उनके क्या है ट्रांसमिट होते हैं, ये लाइट वाला सिस्टम नहीं है कि लाइट बीच में से हमने बिजली की जो है कनेक्टिविटी काट दी और पीछे वाले हैं। पर कई जगह पे घरों में भी हमारे ये होता है कि एक जगह से अगर वायर कट जाती है तो उधर वाला कनेक्शन भी कट जाता है और उधर वाला कनेक्शन भी कट जाता है। तो जो कंप्यूटर है इसमें ऐसे सिस्टम होते हैं इनको जोड़ा इस तरह से जाता है कि इनके ट्रांसमीटर होते हैं, ट्रांसमीटर लगे होते हैं, जो ट्रांसमीटर काम नहीं करते भाई। नेक्स्ट है जो हमारी रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या है, कैसी टोपोलॉजी होगी, रिंग है तो आपको नाम से अंदाजा होगा, रिंग टोपोलॉजी को सर्कल टोपोलॉजी भी बोलते हैं, हमें इसको क्या बोलते हैं, सर्कल टोपोलॉजी। अब वो कैसे, सर्कल टोपोलॉजी कैसी होगी भी, गोल गोल होगी ऐसे। अब सर्कल टोपोलॉजी में क्या होगा, ऐसे कंप्यूटर होंगे, सर्कल में होंगे। सर्कल टोपोलॉजी में कंप्यूटर क्या होंगे, सर्कल में होंगे। और इसमें क्या है, एक चीज को ध्यान में रखना है, वो क्या कि ये क्वेश्चन आता है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं, तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा टोपोलॉजी जिसमें हर कंप्यूटर के 2 नेबर होते हैं, 2 पड़ोसी होते हैं। हर जो डिवाइस होता है, हम कंप्यूटर बोल सकते हैं, डिवाइस बोल सकते हैं या होस्ट बोल सकते हैं, उसके 2 जो है पड़ोसी होते हैं, 2 नेबर होते हैं, 2 नेबर होते हैं इसमें, 2 नेबर। अब वो 2 नेबर कौन कौन से होंगे, जैसे ये एक कंप्यूटर है उसका एक तो राइट हैंड में नेबर है और एक लेफ्ट हैंड में नेबर है, 2 नेबर हैं। हर जगह पे नेबर क्या है, हर कंप्यूटर का भी इसको देखो, इसके भी 2 नेबर हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इसके देखो एक ये वाला एक ये वाला, इसके भी एक ये वाला एक ये वाला। हर कंप्यूटर जो है जो कम्युनिकेशन कर सकता है वो दाएं से दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी, यानी दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है इस कम्युनिकेशन में।
और इस जो है कम्युनिकेशन में क्या है कि जो डाटा है, सूचनाएं है, वो जल्दी पहुंच जाती है एक दूसरे के। और ये कम्युनिकेशन कहाँ होता है? ये होता है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में होता है कि एक मैसेज, जैसे मैसेज एक ने किया, एक ने मैसेज किया यहां से इसको और इसको और इसको, और इस वाले ने आगे इसको किया और इस वाले ने आगे इसको, यानी जो है ये जो है कम्युनिकेशन सोशल मीडिया में ये जो मास यानी जो इसका यूज किया जाता है, यानी हर कंप्यूटर के दो नेबर होते हैं, हर डिवाइस दो नेबर रखता है। और अगला चलते हैं, अगला हमारा कंप्यूटर होता है वो होता है टोपोलॉजी होती है, वो होती है चेन टोपोलॉजी। अब चेन टोपोलॉजी कौन सी होती है? चेन टोपोलॉजी, चेन टोपोलॉजी। अब चेन टोपोलॉजी में क्या होगी? इस तरह से होगी। बस में क्या था? ट्रांसमिट यहां लगे हुए थे, इस तरह से लगे हुए। चेन में क्या है? वो ऐसे एक ही चेन में है, यानी अगर आपको इसको सूचना देनी है, अगर आपको इसको सूचना देनी है तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको इसको देनी होगी, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर कम्युनिकेशन जो है वो एक चेन में होगा, एक कड़ी में होगा, एक श्रृंखला में होगा। हम उसको क्या है, इस टोपोलॉजी में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। डायरेक्ट कम्युनिकेशन कोई यहाँ इसको कम्युनिकेशन इससे करना है तो बीच में इसे बैठना होगा। अब ये टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क हमारे संगठन में भी होता है भी। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूं कि अगर कमिश्नर को कोई मैसेज देना है कि पुलिस को ये काम, पुलिस के द्वारा ये काम किया जाए, यानी जो है हमारा आईजी है, सॉरी आईजी जो है उसको एक मैसेज देना है कि पुलिस विभाग द्वारा ये काम किया जाए, तो वो किसको मैसेज देगा? क्या वो सीधा थाने में मैसेज देगा अधिकारी को, या फिर वो डीजीपी को देगा? बताएं भी। वो आईजी जो है, आईजी किसको मैसेज देगा? डीजीपी को, या फिर वो सीधा थाने में मैसेज देगा कि ऐसा होना चाहिए? हाँ जी, कमेंट करें भाई, कमेंट वाले बैठे हैं। देखिए, अगर मैसेज जो है आईजी कर रहा है तो वो किसको करेगा? डीजीपी को। डीजीपी आगे जो है सबऑर्डिनेट होंगे उनको मैसेज करेगा। तो ये कौन सी टोपोलॉजी होगी? ये होगी चेन टोपोलॉजी, जिसमें कम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे को दिया जाएगा, दूसरे को नहीं दिया जाएगा। परमेश्वर लाल ने कहा है डीजीपी, बिल्कुल सही। तो चेन टोपोलॉजी क्या होती है? ये हमारे कम्युनिकेशन में जो संगठन है मोस्टली उसमें कम्युनिकेशन जो होता है वो इसी तरह का होता है। बॉस जो है वो अपने नीचे वाले को देगा, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले को कम्युनिकेशन, अपने अपने सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेशन, चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर कम्युनिकेशन हो। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन, जिसमें क्या है? औपचारिक कम्युनिकेशन, जिसमें क्या है लिखित और मौखिक दोनों तरह से कम्युनिकेशन होते हैं। और इस कम्युनिकेशन में जो है तीन तरह यानी पांच तरह के नेटवर्क पाए जाते हैं। पहला होता है हमारा बस नेटवर्क यानी बस टोपोलॉजी, दूसरी स्टार, तीसरी मैश, चौथा रिंग और पांचवा चेन टोपोलॉजी। और इसमें क्या है, आगे जो हमारा आता है वो आता है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल में क्या होता है? नॉन फॉर्मल जो हमारा रहता है या इनफॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक चीज किसको कहते हैं? जिसमें कोई भी औपचारिकता नहीं होती, किसी तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं होती। इस तरह का कम्युनिकेशन जो है वो अलिखित होते हैं। क्या होते हैं? अलिखित कम्युनिकेशन होते हैं। अब देखें कि कोई भी एक संगठन है, उसमें जो उस संगठन के पर्सन है, उन्होंने क्या है अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए। जैसे क्लास होती है, क्लास में एक छोटे छोटे ग्रुप बन गए। क्लास क्या है? वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, संगठन है, और उसमें छोटे छोटे ग्रुप बन गए। जहां हम कह सकते हैं कि किसी भी संस्था में 1000 बंदे काम कर रहे हैं, 1000 में से 100 का एक ग्रुप है, 2 का एक ग्रुप है, 5 का एक का ग्रुप है। तो वो क्या है, वो एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो बात जो है, वो मुद्दा जो है, वो मुद्दा उनका अपने संगठन से रिलेटेड नहीं होता, वो किससे रिलेटेड होता है? सामाजिकता से रिलेटेड होता है। और ये कम्युनिकेशन क्या होता है? अलिखित होता है। तो अलिखित कम्युनिकेशन होता है, और इसमें क्या है? सामाजिकता की बात की जाती है, यानी समाज से रिलेटेड वो अपने मुद्दे शेयर करते हैं कि मेरे मेरे मुझे ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, चाहे उनको संगठन में प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें क्या है? डाटा, डाटा नहीं भाई, असंख्यक डिवाइस,
डिवाइस कई हो सकते हैं। तो उसमें क्या है, कम्युनिकेशन जो कितने तरह का होता है, कम्युनिकेशन जो है हमारे दो तरह से, फॉर्मेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह का, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, दो तरह के। और इनफॉर्मल क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं जिसमें किसी तरह की कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं होती। अगले कम्युनिकेशन पर चलते हैं, वो है किस पर आधारित होता है कि शब्दों पर, शब्दों पर आधारित कम्युनिकेशन। और वो कौन सा कम्युनिकेशन, वो है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं शाब्दिक या वाचिक, और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कौन सा कम्युनिकेशन होता है, अशाब्दिक। कौन सा, अशाब्दिक या अवाचिक। अब देखें इसमें क्या है, दो तरह के शब्दों के आधार पर। वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, ये दो तरह का होता है, लिखित और मौखिक। कितने तरह का होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दो तरह का, लिखित वर्बल कम्युनिकेशन, लिखित भी होता है यानी रिटन भी होता है और मौखिक भी होता है। अब देखो, आप किसी को कोई भी बात कहते हो, आप फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं तो वो क्या है, मौखिक हो गया। आपने किसी को लेटर लिख दिया तो वो क्या हो गया, लिखित हो गया। कहीं भी हो सकता है, टीचर जो है कम्युनिकेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट, अभी जस्ट जब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो ये कौन सा है, मौखिक है। और जब मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूँ तो वो कौन सा है, लिखित है। जो चिट्ठियां होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी वो चीजें हैं जो लिखित में यानी हमारे जो है वर्बल में आती है। अब नेता अगर भाषण देता है, कोई राजनेता है, कोई धार्मिक गुरु है, वो भाषण दे रहा है, तो वो भी कौन सा है, वर्बल कम्युनिकेशन है। और उसमें क्या है, मौखिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी मौखिक शब्दों का यूज होना। जब जब शब्द यूज होते हैं तब तब हमारा जो कम्युनिकेशन क्या रहता है, वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो प्रभावी कब होता है भी, वो प्रभावी होगा जब उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम जो करते हैं अशाब्दिक कम्युनिकेशन। अशाब्दिक कम्युनिकेशन कौन सा होता है, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, क्या नहीं होता, शब्दों का प्रयोग नहीं होता। उसमें क्या होते हैं, मुद्राएं होती हैं, भाव होते हैं, जेस्चर, पोस्चर, वो वाले जो एक्सप्रेशन आते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, तो उसमें क्या है, इंसान बोलकर नहीं, अपने फेशियल यानी एक्सप्रेशन से जो है कम्युनिकेशन करता है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, अभी पहला आएगा फेशियल एक्सप्रेशन यानी मुख मुद्राएं, फेशियल एक्सप्रेशन, मुख मुद्राएं। अब मुख मुद्रा जो है, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या हम यानी किसी के साथ लिखित मौखिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं या मौखिक नहीं भी कर रहे हैं, तो हमारी मुख की मुद्रा है यानी हमारी फेस के एक्सप्रेशन है, हमें बताते हैं कि हम किसी से क्या है, घृणा कर रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं, उत्सुकता है हमारे में, या हम क्या है, किसी तरह के उसको तोल दे रहे हैं उसकी बात को या नहीं दे रहे, या उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे आपको किसी ने कहा कि वहां पर वो चीज है, तो आपने कहा कहाँ, तो ये किसको शो कर रहा है कि आप में उत्सुकता है। अगर आपको कोई पसंद नहीं आई चीज, आपने कहा मुंह बनाया, मुंह बनाया तो इट मीन आपको चीज पसंद नहीं है, यानी आपको बिल्कुल पसंद नहीं। तो जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज है कि जैसे आपके साथ किसी ने कहा कि मेरी एक लाट नहीं लगी, आपको क्या, ये आपका हाव भाव, यानी अगर क्या भी ना बोलोगे तो आप मुंह उड़ाओगे में। तो ये क्या है, ये फेशियल एक्सप्रेशन है जो आपके वर्बल एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, और इफेक्टिव बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टीचर पढ़ा रहा है कि जो एक हमारा सौर मंडल है, और सौर मंडल के में सूर्य जो है वो उसका मुखिया है, सूर्य क्या है, उसका मुखिया है सौर मंडल का। और जो सारे ग्रह हैं उसके चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब देखो, अब किसी को अगर आवाज नहीं भी सुन रही तो भी वो समझ रहा है कि मान लो आवाज एकदम से टीचर की आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई या कहीं से बाहर से आवाज आ गई, तो उन्हें यह चीज पता चल जाएगी कि क्या कह रहा है टीचर, कि वो एक दूसरे की तरफ घूमते हैं। अब टीचर ने कहा कि पृथ्वी क्या है, गोल है, पृथ्वी क्या है, गोल है, ऐसे याद रख लिया, पृथ्वी क्या गोल है, तो इससे क्या पता चलेगा, ऐसे तो फ्लैट हो गया ये तो। अब अगर टीचर कम्युनिकेशन करता है कि पृथ्वी क्या है, तो बच्चे अपने आप देंगे पृथ्वी गोल है। तो इस कम्युनिकेशन जो हमारी जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है भी। अगला जो इसमें आता है नॉन वर्बल में, ये तो है मुख मुद्राएं। अगला जो हमारे पास आता है वो क्या है, कोड लैंग्वेज।
कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज कौन सी होती थी? संकेत भाषा। अब संकेत भाषा कौन सी होती है? कोड लैंग्वेज में संकेत भाषा कौन सी होती है? जैसे हम गाया चले, ठीक है, कब इस तरह से, जैसे हम कहते हैं कि किसी को, मान लो कोई अपने को कह रहा है कि आप आ जाओ, तो हम बिना बोले उसको कह रहे हैं जाओ, तो इसको क्या कहते हैं? कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज यानी हम जब लैंग्वेज में अपने कोड लगाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कोड लगाते हैं, कोड हर इंसान कोड लगाता है। अब मान लो कोई काम कर रहा है, काम करते करते उससे पूछा गया कि आपको कहीं पार्टी में जाना है, तो वैसे करेगा, तो वो कहेंगे क्यों नहीं भैया, नहीं इस तरह से भी, मेरे मेरे पास काम है, अगर अगले को पता चल जाएगा कि काम कर रहा है, तो ये क्या है? इसको कोड लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? संकेत भाषा। फिर आता है आंखों की भाषा, आई लैंग्वेज। आई लैंग्वेज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई लैंग्वेज में हम देख कैसे रहे हैं? किसी को यूं देख रहे हैं तो पता चल जाता है, घूर के देख रहे हैं, तो किसी को टकटकी लगाकर देख रहे हैं यानी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अब इंसान बोलता नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, लेकिन उसके जो एक्सप्रेशन है, जो उसके हाव भाव है, उसके जेस्चर हैं, अब वो क्या है, वो हमें अपने आप ही बताते हैं कि हमने किस तरह से किसके साथ कम्युनिकेशन किया। अगर किसी को हम नफरत से देखते हैं तो भी हमें पता चल जाता है, कोई घूर के देख रहा है तो भी हमें पता चल जाता है, कोई प्यार से देख रहा है तो भी हमें पता चल जाता है। वो क्यों? क्योंकि हमारी भाषा में इसका योगदान है, हमें पता है कि वर्बल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहां से आता है। उसके बाद आती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होती थी? शारीरिक भाषा जिसको हम बोलते हैं, या शारीरिक मुद्रा हम बोल सकते हैं, शारीरिक मुद्रा। अब मान लो एक बच्चा है, उससे आपने पूछा कि ताजमहल कहाँ है, तो उसे नहीं पता, और वो क्या है, वो आपको देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो ऐसे ऐसे करने लग जाएगा, यानी अजीब सी मुद्राएं बनाने लग जाएगा, तो इसे पता चल जाएगा कि थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कोई भी इंसान है, अब हमें क्या है, बॉडी लैंग्वेज वैसे तो क्या हमें कहते हैं कि चलना है, कंधे चढ़ाना, कंधे चढ़ाना, ये भी अपने आप में बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारे देखिए, हम जो है एकदम से खड़े हो जाना, किसी को देख के एकदम से खड़े हो गए और उसकी तरफ भागे, तो इट मीन्स क्या है, और भागे किस तरह से, उसका नाम लेकर। एक तो हमने नाम लिया ठहर, ठहर का मतलब कि अगला भाग जाएगा, उसको पता है कि मुझे मेरे साथ लड़ने के लिए आए। एक हमने देखा कि वाह आप आए, भाग किसकी तरफ गए, तो इससे क्या है कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमें बताती है हम कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से अध्यापक को भी पता चलता है, सब यानी जो है कोई भी इंसान है, चाहे माँ बाप है, चाहे टीचर है, टीचर के हाव भाव माँ बाप को पता चल जाते हैं, बच्चों के हाव भाव टीचर को पता चल जाते हैं, टीचर के हाव भाव यानी जो है बच्चों को पता चल जाते हैं, बच्चों के हाव भाव टीचर को पता चल जाते हैं। अब मान लो कोई बच्चा है जिस जो ऐसे टीचर पढ़ा रहा है और वो ऐसे देख रहा है, ऐसे करके, अब वही बैठा है, ना कोई उसका एक्सप्रेशन है ना कुछ हो रहा है, तो इससे क्या है, हमें पता चलता है कि उसे समझ नहीं आ रहा, उसका ध्यान कहीं या तो हो रहा है या उसे समझ ही नहीं आ रहा कि जो आप बोल रहे हो। तो उससे क्या है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो वर्बल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भाषा का यूज नहीं होता, बिना भाषा के। अब देखिए नॉन कम्युनिकेशन में और कौन सा, अब आप जो है एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस जब भी आती है, जो लोग हैं वो एक साइड हो जाते हैं एम्बुलेंस को देखकर, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसकी जो आवाज है, उसकी साउंड है, वो क्या है, वो नॉन वर्बल है, उसे पता चल जाता है कि साइड देनी है, कोई बीमार है पर्सन जिसको क्या है लेके जाया जा रहा है। इसी तरह से फायर ब्रिगेड आती है तो भी पता चल जाता है, पुलिस आती है तो भी पता चल जाता है। कहीं रेड बत्ती है, रेड जो है वो निशान लगा हुआ है इधर की तरफ, तो इस मीन्स यहाँ खतरा है, और अगर यहाँ भी इधर इधर रेड जोन है और इधर जो इस तरह से लगा है भी आपको, इसका मतलब उधर जाना नहीं है। अब ग्रीन बत्ती है तो हमें शो करती है कि जाओ, जो ऑरेंज बत्ती है हमें ये कह देती है कि प्रिपेयर हो जाओ जाने के लिए। तो हमें पता कैसे चलता है वो कौन सी भाषा, वो बाहर लिखा तो वाली बत्ती बोलती तो है नहीं जाओ या आओ, तो वो क्या है, वो क्या है, नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक या अवाचिक कम्युनिकेशन। अगला कम्युनिकेशन कहते हैं, ये तो था भी भाषा के आधार पर कम्युनिकेशन भी हम भाषा यूज करते हैं या नहीं यूज करते। जो अगला कम्युनिकेशन है वो अगला कम्युनिकेशन है पर्सन की संख्या के आधार पर कम्युनिकेशन, पर्सन की संख्या के आधार पर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन, कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन
नंबर ऑफ द पर्सन्स, नंबर ऑफ द पर्सन्स, व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। अब व्यक्तियों की संख्या के आधार पर कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। अब क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ कम्युनिकेशन, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति पे कम्युनिकेशन। दूसरा होता है लघु समूह कम्युनिकेशन, लघु समूह कम्युनिकेशन यानी संचार। और तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है? जनता के साथ कम्युनिकेशन, जनता के साथ यानी लघु नहीं दीर्घ समूह कम्युनिकेशन, जनता के साथ संचार, या बोल सकते हैं बड़े समूह के साथ संचार। अब ये देखें, अब 2 पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच कम्युनिकेशन। अब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच जो कम्युनिकेशन होगा वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? वो क्या है? पर्सन की संख्या के अनुसार 2 ही व्यक्ति हैं के बीच संचार, जो बीच संख्या व्यक्तियों के बीच संचार। अब 2 व्यक्ति कौन से हैं? आप हो, आपका फ्रेंड बैठा है, या कक्षा में एक अध्यापक है, एक बच्चा है, उसको खड़ा कर दिया। तो वो कौन सा कम्युनिकेशन है? वो कम्युनिकेशन है हमारा व्यक्ति टू से व्यक्ति कम्युनिकेशन। यानी कोई भी 2 पर्सन जब बात करते हैं, एक व्यक्ति से कम्युनिकेशन, एक बात कह रहा है, दूसरा यानी एक इनकोड कर रहा है, दूसरा डीकोड कर रहा है, जो हम कल के टॉपिक में करेंगे कि प्रोसेस होती कैसे है इसकी कम्युनिकेशन की। अब देखिए लघु समूह में क्या होता है? लघु समूह में जैसे एक क्लास होगी, क्लास में एक लघु समूह होता है और वहां अध्यापक होता है, या एक फैमिली होगी, क्लास है, फैमिली है, फैमिली में जैसे पिता जो है पूरे समूह के सदस्यों के साथ यानी परिवार के सदस्यों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन है? लघु समूह कम्युनिकेशन यानी स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। और अगला है जनता के साथ कम्युनिकेशन। जनता के साथ कम्युनिकेशन कौन सा होता है? जनता के साथ कम्युनिकेशन होता है जब नेता भाषण देते हैं, राजनेता आते हैं, ठीक है, अभिनेता आते हैं, ठीक है, जब रैलियां निकाली जाती हैं, या फिर धार्मिक गुरु जब सत्संग वगैरह करते हैं, प्रीच करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं लोगों को, तब इस तरह का कम्युनिकेशन किया जाता है। तो वो कौन सा कम्युनिकेशन? जनता के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके साथ होता है? जो उसको मीडिया भी बोल सकते हैं। मीडिया जो है वो कौन सा कम्युनिकेशन है? वो कम्युनिकेशन है जनता के साथ संचार, बहुत एक बड़े ग्रुप के साथ जो कम्युनिकेशन किया जाता है। अगला जो आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, वो क्या है? प्रवाह की दिशा यानी फ्लो, अकॉर्ड डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, प्रवाह की दिशा के अनुसार। अब प्रवाह की दिशा कैसे आएगी? फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन, प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा के अनुसार संचार, के अनुसार संचार, अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन यानी जो प्रवाह है डायरेक्शन का उसकी तरफ। अब वो कैसे होता है? वो होता है 3 तरह से कम्युनिकेशन। अब वो है कैसे? एक तो होता है नीचे की ओर, नीचे की ओर कम्युनिकेशन। अब नीचे की और कम्युनिकेशन कौन सा होगा? डाउनवर्ड। वो कौन सा होता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब नीचे की ओर कम्युनिकेशन दूसरा है ऊपर की ओर कम्युनिकेशन, ऊपर की ओर कम्युनिकेशन जिसको क्या बोलते हैं हम? अपवर्ड। और तीसरा कम्युनिकेशन कौन सा है यहाँ पर? क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। अब क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन कौन सा होता है? क्रॉस वाइज, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन कौन सा है? पहले हम उनको करते हैं। पहले नीचे की ओर कम्युनिकेशन। नीचे की ओर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर कम्युनिकेशन का मतलब होता है संगठन का जो हायर अधिकारी है, जो संगठन का हायर अधिकारी है वो क्या है? अपने सबॉर्डिनेट्स को मैसेज देता है, यानी जो मैसेज है वो ऊपर से कहां आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। इसमें क्या होता है? ज्यादातर क्या आते हैं? आदेश आते हैं। जो नीचे से कम्युनिकेशन है इसमें क्या आते हैं? ज्यादातर आदेश आते हैं, सबॉर्डिनेट आदेश आते हैं, इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आपको ये करना है। और ऊपर डाउनवर्ड जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है? डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है वो नीचे से
यानी ऊपर से नीचे की ओर जो सबॉर्डिनेट की तरफ किया जाता है कम्युनिकेशन। और इसमें क्या है, मौखिक और लिखित दोनों तरह के होते हैं। इसमें क्या होता है, मौखिक और लिखित दोनों तरह की कम्युनिकेशन होती है। और इसमें क्या होता है, निर्देश होता है। क्या होता है, निर्देश होते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। अब जो है ऊपर की ओर नेचुरल बात है, अब वो तो नीचे से ऐसे आ रहा था, अब ये ऊपर दिया था। जो आईजी वाला एग्जांपल था, आईजी डीजीपी को दे रहा है, डीजीपी अपने सबॉर्डिनेट को दे रहा है, वो अपने सबॉर्डिनेट को आगे से है, वो कहां पर पहुंच गया, एक हवलदार तक पहुंच गया, सिपाही तक वो कम्युनिकेशन पहुंच गया। तो वो कौन सा कम्युनिकेशन था, वो था डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना। नीचे से नीचे की तरफ आना यानी ऊपर से नीचे की ओर, सिर्फ इसको लिखा यही जाता है। जो ऊपर की ओर कम्युनिकेशन है, ऊपर की दिशा में कम्युनिकेशन, ऊपर की दिशा में कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन शुरू होगा नीचे से, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि एक लिपिक ने यानी एक क्लर्क ने कम्युनिकेशन अपने बॉस को भेजा, और जैसे मान लो लोअर क्लर्क है, लोअर डिविजनल क्लर्क है, वो किसको भेजेगा, अपर डिविजनल क्लर्क को। अपर डिविजनल क्लर्क किसे भेजेगा, उससे ऊपर वाले अधिकारी को, फिर यानी जो है बॉस तक पहुंचेगा। यानी कर्मचारियों से जब कम्युनिकेशन है वो बॉस तक जाता है, कम्युनिकेशन बॉस तक जाता है, हायर पर जाता है, तब वो कौन सा होता है, वो होता है अपवार्ड कम्युनिकेशन। अपवार्ड कम्युनिकेशन। और अपवार्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, प्रार्थनाएं होती हैं। क्या होती है, प्रार्थनाएं होती हैं, उनको प्रार्थनाओं के रूप में होता है, यानी वो अपनी एक एप्लीकेशन वगैरह देते हैं कि हमें, यानी कोई भी है वो एप्लीकेशन के रूप में देते हैं। इस तरह से देखिए कि ये एक हायरार्की होती है, कोई भी संगठन होता है इस तरह से होता है। शुरू में क्या बैठा होता है, एक मुखिया बैठा होता है, शिखर पर एक मुखिया होता है, नीचे से यानी संख्या ये है, जैसे ये देखो इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पर सिपाही है, हवलदारों की संख्या कम हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारे इंस्पेक्टर आ जाएंगे, सब इंस्पेक्टर आ जाएंगे, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी, सॉरी डीएसपी, एसपी, फिर एंड पर जाकर के हमारे पास आईजी क्या रह जाएगा, एक। अब जब कम्युनिकेशन इधर से इधर आ रहा है, आईजी से कम्युनिकेशन किधर जा रहा है, फॉर एग्जांपल हमारा जो है कांस्टेबल है उसके पास पहुंच रहा है, कांस्टेबल के पास पहुंच रहा है, ऊपर से नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो कौन सा है हमारा कम्युनिकेशन भी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब जो यहां से इधर जा रहा है, यहां से कम्युनिकेशन इधर, यानी कांस्टेबल से किसकी तरफ जा रहा है, आईजी की तरफ जा रहा है, तो वो ये कौन सा कम्युनिकेशन है, ये हमारा कम्युनिकेशन है कौन सा, हाँ रवि सोनी ने कहा है फॉर्मल इन क्लास, हाँ क्लास में कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल ही रहता है। तो ये जो कम्युनिकेशन वो कौन सा है, वो है हमारा ऊपर से, यानी ऊपर की ओर कम्युनिकेशन, ऊपर की ओर जा रहा है। हाँ, जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो अपने बॉस की तरफ कम्युनिकेशन करते हैं। अगला जो है वो है हमारा जो तीसरा इसका क्रॉस, यानी क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है। क्रॉस वाइज ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जैसे हम कह सकते हैं टू वे हो सकता है, टू वे रास्ता, यानी इधर भी जा रही है सूचनाएं और सूचनाएं इधर से इधर भी आ रही है। जब क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन होता है, क्रॉस वाइज का मतलब क्या है कि एक दूसरे को क्रॉस करना। जब ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन होता है तो उसे क्या बोला जाता है, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। तो ये जो था आज हमारा कम्युनिकेशन के चैप्टर का एक पार्ट था, जिसमें हमने क्या किया, कम्युनिकेशन के टाइप्स, और कम्युनिकेशन के आगे टाइप्स में नेटवर्क के टाइप क्या रहते हैं, जैसे औपचारिक में ज्यादातर रहते हैं, फॉर्मल में जो है कम्युनिकेशन के जो है नेटवर्क रहते हैं, जिसको टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी यानी नेटवर्क का डिजाइन क्या रहता है, बस के में रहते हैं डिजाइन में, या फिर लाइन में रहते हैं, रिंग में रहते हैं, स्टार में रहते हैं, मैश में होता है। तो कम्युनिकेशन किया किस तरह से जाता है, तो जो हमारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टोपोलॉजी का क्वेश्चन आता है नेट में, कि जो किसी भी तरह के कम्युनिकेशन है, जो सोशल मीडिया का कम्युनिकेशन है वो कौन सी टोपोलॉजी में आता है, ठीक है, या फिर एक स्कूल है उसमें कम्युनिकेशन किस तरह से आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन में हमने क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में टोपोलॉजी की, फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या, जो अलिखित होता है, जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, सामाजिक तौर पर होता है। और उसके बाद हमने क्या, भाषा के आधार पर शाब्दिक और अशाब्दिक होते हैं, शाब्दिक में लिखित और मौखिक होते हैं, और अशाब्दिक में जेस्चर, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज, ये सारे यूज किए जाते हैं। और ये जो हमारा कम्युनिकेशन है नॉन वर्बल, ये वर्बल को क्या बना देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है, इफेक्टिव बना देता है। और व्यक्तियों की संख्या के आधार पर दो व्यक्ति कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ,
ठीक है। और लघु समूह में एक परिवार हो गया या एक क्लास हो गई, छोटे से समूह में कम्युनिकेशन किया जाता है, परिवार में पिता जो है कम्युनिकेशन कर रहा है अपने परिवार के साथ। और बड़ा जो रैलियां जो होती हैं, या एक नेता आया है, एक्टर आया है, या एक धार्मिक गुरु आया है, वो पूरे लोग वहां पे आ रहे हैं, पंडाल के पंडालों में बैठे हैं, तो वो क्या है, वो हमारा जनता के साथ कम्युनिकेशन है। जैसे मास मीडिया का भी कम्युनिकेशन होता है। और प्रवाह की दिशा में कम्युनिकेशन ये भी इंपॉर्टेंट कि एक कम्युनिकेशन अपवार्ड होता है, अपवार्ड यानी नीचे से ऊपर की तरफ सूचनाएं जाती है बॉस की तरफ, और जब बॉस से नीचे की तरफ इंस्ट्रक्शन आती है तो उसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड। और जब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन चलता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन का एक पार्ट था जिसमें हमने कम्युनिकेशन के टाइप किया ओनली और टोपोलॉजी की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। और जो कल हम क्लास लगाएंगे, नेक्स्ट जो है क्लास हमारी कल इसी टाइम रहेगी, तो उसमें हम करेंगे कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस है वो है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या है, और उसके मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।